Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it was about Prime Minister Modi historic visit to Guyana. And this topic is related to strengthening India-Guyana relation. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो न्यूज़ में क्यों है ये इंडिया गुयाना रिलेशन, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट पे किया है स्मॉल कैरेबियन कंट्री गुयाना की। वहां पे ये फर्स्ट विजिट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इन 56 इयर्स। उनको वार्म वेलकम मिला गुयाना में एज अ प्रेसिडेंट इरफान अली ब्रोक द प्रोटोकॉल टू रिसीव प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द एयरपोर्ट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट उस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को चेयर किया सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट अलॉन्ग साइड ग्रीनेड पीएम, जो कि करंट चेयर है कैरिकॉम के, और दूसरे कैरिकॉम लीडर्स के साथ। राइट, अभी देखो कैरिकॉम है क्या। कैरिकॉम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में अंडर द ट्रीटी ऑफ चागू-रमास। इसका एम है प्रोवाइड करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी को शेयर करना, फंक्शनल कोऑपरेशन दिखाना मेंबर स्टेट्स के बीच में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रीजन को इंश्योर करते हुए। देखो अगर हम स्ट्रेच करें, ये स्ट्रेच की जाती है फ्रॉम द बहामास इन नॉर्थ टू सुरीनेम एंड गुयाना इन साउथ अमेरिका। कैरिकॉम कंप्राइज करती है स्टेट्स जो कंसीडर की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज। बेलीज को छोड़ के सेंट्रल अमेरिका में और गुयाना एंड सुरीनेम साउथ अमेरिका में सारे मेंबर्स एसोसिएटेड है आइलैंड स्टेट्स से। राइट, मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप है 21 कंट्रीज का, जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स है और 6 एसोसिएट मेंबर्स है। अगर हम इसके पिलर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, सबसे पहला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये फोकस करता है एक सिंगल मार्केट को क्रिएट करने में और इकोनॉमी में थ्रू कैरिबियन सिंगल मार्केट और इकोनॉमी। सेकंड क्या है, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। ये इंश्योर करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो वन वॉइस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज पे बोले। ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, ये प्रमोट करता है एजुकेशन, हेल्थ, यूथ डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी रीजन के अक्रॉस। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसका एम है एड्रेस करना कॉमन चैलेंजेस जैसे क्राइम हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड गुयाना। सबसे पहली चीज है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। गुयाना जो कि होम है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन डायस्पोरास का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3,20,000 पीपल है इंडियन ओरिजिन, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 43.5% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें और हाइड्रोकार्बन कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, गुयाना जो है ना, इट इज बीइंग इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल ऑयल हब ऑल्सो। और ये बोल रहे हैं कि वेनेजुएला को सरपास कर जाएगा ऑयल के प्रोडक्शन में बाय 2026। और जो मैसिव रिजर्व्स एंड रैपिड जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है बाय ऑयल डिस्कवरीज, गुयाना ऑफर कर रहा है इंडिया को क्रूशल अपॉर्चुनिटी सो दैट वो डाइवर्सिफाई कर सके अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को। नेक्स्ट है एक्सपैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है गुयाना का डिफेंस कैपेबिलिटीज बाय सप्लाइंग डॉर्नियर 228 प्लेन और ऑफर किया है लाइन ऑफ क्रेडिट सो दैट वो पेट्रोल व्हीकल्स और रेडार्स को परचेज कर सके। ये मार्क किया जाता है इंडिया का फर्स्ट एवर डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट वो द कैरेबियन नेशन। राइट, जो गुयाना है उसका ग्रोइंग डिफेंस मार्केट अलाइन होता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट द एनहांसिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंडिया पार्टनर कर रहा है गुयाना के साथ इन डाइवर्स सेक्टर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी आ गया, बायोफ्यूल्स भी आ गया, फार्मास्यूटिकल्स भी आ गया। इसके की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, लाइक नेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सोलर ट्रैफिक लाइट। दूसरा, सपोर्ट करना प्रोजेक्ट्स को जैसे रीजनल हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, रोड लिंकेजेस को, एंड देन ओशन गोइंग वेसल्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड जो कि लो रहते हैं बट शो करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल। नेक्स्ट वी हैव कंपीटिंग विद चाइनाज इन्फ्लुएंस। गुयाना की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और रिच रिसोर्सेज की वजह से वो सिग्निफिकेंटली अट्रैक्ट की जाती है चाइनीज इन्वेस्टमेंट, या फिर हम कहें चाइना के टूवर्ड्स, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में पुट अप हो रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। इंडिया ये इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है बाय कमिटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि $100 मिलियन रोड प्रोजेक्ट देना जॉर्ज टाउन में। अनलाइक चाइना, इंडिया की अप्रोच है कि वो फोकस करे लोकल एंगेजमेंट पे और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे, जो कि बेटर रिसीव की जाएगी गुयाना की पॉपुलेशन को। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल साउथ एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। पीएम मोदी की विजिट रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का ब्रॉडर स्ट्रैटेजी कि वो कैसे अपने टाइज को एनहांस करना चाहते
चाहते हैं स्मॉलर कंट्रीज के साथ एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल साउथ एजेंडा। गुयाना की इकोनॉमिक पोटेंशियल जो ड्रिवन है बाय ऑयल वेल्थ, जिसकी वजह से वो एक पिवटल पार्टनर बनती है इस विजन में। राइट, अभी की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव मिला है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस बाय गुयाना। एग्रीमेंट्स हुए हेल्थ में, हाइड्रोकार्बन में, एग्रीकल्चर में, डिजिटल पेमेंट में। सिंबॉलिक इनिशिएटिव सैपलिंग प्लांटिंग अंडर एक पेड़ माँ के नाम वाज एन इनिशिएटिव दैट वाज देयर। डिफेंस कॉर्पोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बातचीत हुई। राइट, कोलैबोरेशन इन न्यू एरियाज जिसमें एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात हुई। आयुर्वेदा की जो मेडिसिन और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कोलैबोरेशन। राइट, इंडिया गुयाना के रिलेशन की अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें, वी कैन स्ट्रेंथन दिस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। इससे हम एनहांस कर पाएंगे कॉपरेशन एनर्जी में, डिफेंस में और ट्रेड में। ये कमिटमेंट देता है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑल्सो। राइट, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.